श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज की वीडियो में मैं शनि सिंगनापुर के बारे में आप सभी से जानकारी साझा कर रहा था। तो आइए कुछ पिछले वीडियो में अधूरी जानकारियाँ रह गई थी, वो जानकारियाँ पूरी कर लेते हैं। मेरे इस वीडियो के अंत तक आप देखें और ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि आज ना सही भविष्य में कभी सही आपको खुद भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, फ्रेंड सर्कल से, स्टाफ से कोई भी शिरडी जाता है तो उसे इस बात की जानकारी अवश्य दें कि अगर वो शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो शनि सिंगनापुर में भी शनिदेव भगवान के दर्शन करने अवश्य जाएं। तो शिरडी से जब आप निकलेंगे, शनिदेव मंदिर शनि सिंगनापुर पहुंचेंगे, 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, प्रवास है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर रहने और ठहरने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि छोटा सा गांव है, लेकिन मंदिर अब विशाल बन चुका है। शनिदेव के शनि सिंगनापुर मंदिर की विशेषता आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे शनि सिंगनापुर गांव में एक छोटी सी नदी गांव के बीचों बीच में से निकली है। कहते हैं पौराणिक काल में वहाँ पर एक काले रंग का कम से कम 4-5 कुंटल का बड़ा एक पत्थर जो नदी के किनारे पाया गया। वहाँ पर गांव के धोबी जो हैं वो कपड़े धोने के लिए जाते थे। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है तो उनमें से 2-4 धोबियों ने इकट्ठे होके बातचीत की कि अरे कपड़े धोने के लिए बहुत अच्छा पत्थर रहेगा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, धक्का मार के इधर उधर से किनारे पे जमा लेते हैं और इसके ऊपर अपन कपड़े धोया करेंगे। धोबियों की तो आवश्यकता होती है बड़े बड़े पत्थरों की। अब क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने उसको हाथ लगाने की कोशिश की, 4-5 लोगों ने उसे हिला भी नहीं पाए, उस पत्थर को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। फिर उन्होंने बाकी और लोगों को भी सहायता के लिए बुलाया। इस तरह काफ़ी लोग आए और सभी ने एक साथ मिल के भी कोशिश करी, लेकिन उस पत्थर को टस से मस नहीं कर सके। सभी लोग थक गए, कोशिशें सबकी नाकाम रहीं। सभी लोग, शाम का टाइम हुआ, अपने अपने घर चले गए। तो शाम को जो गांव का एक बुज़ुर्ग था, तो उस बुज़ुर्ग के सपने में स्वप्न आया उसे। शनिदेव भगवान ने स्वतः आकर उन्हें दर्शन दिए और एक घोषणा की कि इस गांव में जो मामा भांजे का रिश्ता रखते हों, सगे मामा और सगा भांजा, उनको कल सुबह ले जाके उस पत्थर को नदी के किनारे ही यथास्थान कहीं अच्छी स्वच्छ जगह देखकर स्थापित करें। मैं शनिदेव हूँ और मैं इसी गांव में अब वास करूँगा उस पत्थर के रूप में। और विशेष तौर पर ध्यान रहे कि कोई भी मंदिर बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं खुले आसमान के नीचे ही चिरकाल तक स्थापित रहूँगा। जब सवेरा हुआ, वो उठे, उन्होंने गांव के जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं मंदिर में इकट्ठे होते थे, गांव का जो मंदिर होता है ग्राम मंदिर, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए। वहाँ पे उसने अपने स्वप्न को सबके साथ साझा किया। सबने कहा तो इसमें हर्ज क्या है, हम सब ने तो कल बहुत कोशिश कर ली, वो पत्थर तो हिला नहीं। भाई देखेंगे, देखो गांव में कौन है सगा मामा भांजा। तो इस तरह जब जानकारी निकाली तो शनि सिंगनापुर गांव का ही, सिंगनापुर गांव के ही एक मामा भांजे जो रिश्ते में सगे थे, उनको बुलाया गया। उनके हाथों से उस पत्थर को, सिर्फ 2 ही मामा भांजे थे, दोनों ने ही उस पत्थर को नमस्कार करके हाथ लगाया, शनिदेव भगवान का स्मरण किया और उनसे कहा भी प्रार्थना करके कि कोई त्रुटि या कोई भूल हम दोनों मामा भांजे से हो जाए तो प्रभु हमें क्षमा करें। जैसा आपने सपने में निर्देश दिया है, उसी निर्देश के अनुसार हम दोनों मामा भांजे आपकी इस शिला पे हाथ लगाने आए हैं और यथास्थान यहाँ पर कहीं भी व्यवस्थित जगह देखकर वहाँ पे आपकी स्थापना हम दोनों अपने हाथों से ब्राह्मण को बुलाकर कराएंगे। बड़ी सहजता से दोनों मामा भांजे ने उस विशाल का पत्थर को, काले रंग का पत्थर जो था, विशाल पत्थर था, और उसको बड़ी सहजता से वहाँ से हिलाया भी और उस स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया। और जब उस पत्थर को स्थानांतरण कर दिया, नदी से ज़्यादा दूर नहीं, नदी के किनारे ही थोड़ा सा फासला, और वहाँ पे जाके स्थापित किया। फिर एक ब्राह्मण को बुला के यथाविधि उनकी पूजा पाठ और उनका जो स्थापना थी वो कराई।
और प्रभु शनिदेव भगवान से सभी जो ग्रामवासी थे उन ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर विनती की। शनि शिंगणापुर ग्राम के ग्रामीणों ने विनती की कि प्रभु हम सभी आपका आह्वान करते हैं हाथ जोड़कर, जैसा आपने स्वप्न में मार्गदर्शन किया हमारा, हमें दर्शन दिए, उसी तरह इस जगह पर बैठकर हमारा पूरे गांव का, आने वाले पूरे जनमानस का, आपके दर्शन को जो भी आए सबके हित में उनका कल्याण कीजिए। ऐसी स्थापना हुई उनकी शनिदेव की। वहाँ बड़े बड़े जो दानवीर हैं, ऐसे श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने जाकर कई बार प्रयास किया कि वहाँ पे एक विशाल मंदिर बन जाए। मंदिर बनाने का प्रयास किया लोगों ने, दीवारें खड़ी की, गुंबद खड़े किए, पिल्लर पाए खड़े किए, पर उसका स्लैब जो होता है, छत, लेंटर, मंदिर का ऊंचा, वो भाग कभी बन ही नहीं पाया। प्रयास किया काफ़ी लोगों ने। ऐसी जानकारी मेरे पास जो थी मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिंगणापुर गांव में, शनि भगवान के उस गांव में अब तक किसी के घर में ताला नहीं लगता। आश्चर्य की बात यह कि वहाँ के बैंकों में भी ताला नहीं लगता। इसकी भी एक कथा है। सदियों पुराना एक किस्सा है उससे जुड़ा हुआ कि कुछ चोर आए थे शिंगणापुर गांव में। उन्होंने चोरी की 2-4 घरों में, और चोरी करने के बाद वो रात भर भागते रहे, रात भर। सवेरा हो गया, दिन निकल गया, इतने थक गए, लेकिन वो शनि शिंगणापुर गांव से बाहर नहीं जा सके। पूरे दिन गांव में ही भागते रहे। उन्हें होश था कि हम गांव से निकल क्यों नहीं पा रहे, हम पूरी रात हो गए दौड़ते दौड़ते, लेकिन गांव से बाहर ही नहीं जा। अंत में भागते भागते वो इतने थक गए, इतने निढाल हो गए कि मूर्छित होकर एक जगह गिर पड़े। और जब उन्हें होश आया, मूर्छा उनकी टूटी, तब ग्रामीण वासियों ने उन्हें घेर रखा था और उनके पास जो धन था चोरी किया हुआ वो सब उन्होंने ले लिया था। बाद में उन्हें पुलिस बुला के उसके हवाले कर दिया गया। तो शनिदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद है उस गांव में कि वहाँ पर चोरी कभी ना हुई है, ना कभी होगी, ना पीछे कभी हुई। तो उस गांव की विशेष बात है कि उस गांव में रहने वाले जो वहाँ के वासी हैं वो कभी अपने घरों में ताला नहीं लगाते, बैंकों में ताला नहीं लगता, वहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। यह एक असंभव कोशिश होगी किसी चोर की तरफ से जो शनि शिंगणापुर गांव में जाके चोरी की कोशिश या प्रयास करें। दूसरी जानकारी आपको दी है, ये एक ऐसी जानकारियाँ जो एक प्रामाणिक तौर पे ये बातें, ये कथाएं हैं शनि शिंगणापुर गांव से जुड़ी हुई। तो आज आपको मैंने ये जानकारी दी कि कभी भी भविष्य में आप शिरडी जाते हैं तो शनिदेव भगवान के दर्शन अवश्य करें। शिरडी से 90 से 110 किलोमीटर के दायरे में शनि शिंगणापुर आता है। 2-3 मार्ग हो गए हैं, कुछ मार्ग शॉर्टकट हैं जहाँ से 90 किलोमीटर आएगा, दूसरे मार्ग से 100 भी आ सकता है, तीसरे से 110 भी जा सकता है। तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, लेकिन एक ही दिन में आपको दर्शन करके रिटर्न शिरडी में आ जाना पड़ेगा। तो ये होगी विशेष बात। और जब भी शनिदेव भगवान के दर्शन को जाएं तो आप अपने परिवार के साथ जाएं। स्त्रियों को अंदर प्रवेश वर्जित है, बाहर से दूर से दर्शन कर सकती हैं। स्त्रियों की लाइन अलग होती है, पुरुषों की लाइन अलग होती है। और पहले तो पुरुष क्या करते थे कि एक जो पूजा पाठ करने के लिए सवड़ा आता था पीले कलर का या फिर संतरी कलर का, भगवा कलर का, ये अपने अंग पे, ये जो पैंट शर्ट जो हम पहनते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, ये सब चीज़ें पहन के अंदर प्रवेश नहीं, अथॉरिटी नहीं थी, अलाउड ही नहीं था। तो अनुमति अभी हो गई है क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हुआ। वहाँ पे भी लोग पैंट शर्ट में ही चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। पहले एक समय था जब काले रंग की धोती टाइप की आती थी, नारंगी रंग की आती थी, ऑरेंज कलर की, भगवा कलर की, और इस तरह के नाना प्रकार की जो धोतियाँ बाहर दुकानें हैं मंदिर के बाहर, वो किराए पे दे देते थे। आप पहन के जाइए, पूजा कराइए, और वहीं से पूजा की जो सामग्री है शनिदेव भगवान की, तो पूजा की बहुत सारी दुकानें बाहर हैं मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार के बाहर। वहाँ से आप जो है पूजा की सामग्रियाँ ले सकते हैं। वहीं तेल मिलता है शनिदेव पर चढ़ाने के लिए, तेल ले लें आप और जाकर शनिदेव की को तेल से अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें। और अब इतनी सुविधाएं वहाँ भी हो गई हैं कि अगर आप वहाँ पे शनिदेव भगवान की व्यवस्थित
यथा स्थापना वहाँ पर आप बैठकर किसी ब्राह्मण को लेके, जो अंदर ही शनिदेव ट्रस्ट का जो ब्राह्मण होते हैं अंदर, उनको लेकर भी अपनी साढ़े साती हो या आपके ऊपर ढैया हो, शनिदेव भगवान की कुदृष्टि हो आपके ऊपर, इन सब की शांति भी आप शनिदेव मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर करा सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेंगी। किंतु आप थोड़ा सा सावधान रहें। शनिदेव और शनि सिंगनापुर गांव की मैं कोई भी किसी तरह की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आप सभी को सिर्फ सावधान ये कर रहा हूँ कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर भारत में जब जाते हैं तो नाना प्रकार के जो एजेंट्स टाइप के लोग होते हैं, जिनको हम दलाल कह सकते हैं, ऐसे लोग मंदिरों के बाहर घूमते रहते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहें। आपको किसी से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप शनि सिंगनापुर गांव में जाके अपने वाहन से उतरेंगे, उतर के आपको सारी व्यवस्थाएं दिख जाती हैं, और वो जो ड्राइवर है, जिस गाड़ी से जिस वाहन से आप गए हैं, उनसे भी वो भी आपको जानकारी दे देगा कि प्रसाद की दुकानें कहाँ हैं, आपको धोती भाड़े पे किराए पे कहाँ से मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें आप करिए। अपने कपड़े उतार के दुकान पर रख दीजिए, चप्पल जूते वो उनके पास दुकान पे जहाँ से प्रसाद लिया वहीं से आपको धोती बांधने के लिए किराए पे दे देते हैं वो, और प्रसाद की सभी सामग्रियाँ आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं, और उसे लेकर फिर आप शनि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वापसी में आकर आप उनके जो भी उनकी दक्षिणा बनती है वो आप दे देते हैं। तो इस तरह ये विशेष जानकारी आप सभी को दी है। तो आप जब भी शिरडी आते हैं कृपा कर शनि सिंगनापुर ज़रूर जाएँ, दर्शन अवश्य करें। इसके साथ साथ छोटी सी जानकारी नासिक के बारे में भी दूंगा कि इतना ही डिस्टेंस, इतनी ही दूरी का प्रवास आपका शिरडी से नासिक का है, यानी कि 90 से 100 किलोमीटर। आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको राम घाट के दर्शन होंगे, जहाँ पे श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। पंचवटी उस स्थान का नाम है। पंचवटी आपको नासिक के बीचों बीच में मिलेगा। गोदावरी गंगा मैया का प्रवाह नासिक सिटी के अंदर से हुआ है, तो नासिक शहर के बीचों बीच में से जो गोदावरी गंगा मैया का प्रवाह आप दर्शन करेंगे वहाँ जाके, वही साइड में पंचवटी नाम का स्थान है, जहाँ पे 14 साल का वनवास श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ गुजारा था। और आपको जानकारी दे दूं कि उससे ही चंद कदमों की दूरी पे एक सीता गुफा के नाम से स्थान प्रचलित है। वो सीता गुफा जो है, जब रावण माता जानकी का हरण करने के लिए आए थे, वो नासिक में वही पंचवटी स्थान, तो माता सीता भागकर उस गुफा में जाके छुपी थी। तो वो सीता गुफा के नाम से प्रचलित है। इसके दर्शन भी आपको वहाँ पंचवटी में हो जाएंगे। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शन आपको शिरडी में होंगे। और थोड़ा सा शिरडी से आगे 25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर, देवों के देव महादेव के दर्शन भी आप सभी को बड़ी सरलता से हो जाएंगे। आप वहाँ जाएं, जो कॉमन लाइन है उसमें लग के जा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर में, या फिर VIP पास भी मिलता है बाहर से, आप वो लेके भी जा सकते हैं। और त्र्यंबकेश्वर भगवान के मंदिर प्रांगण में जो वहाँ का ट्रस्ट का ऑफिस है, वहाँ जाकर आप ये विशेष जानकारी लें कि अगर आपको कोई वहाँ पर पूजा अर्चना करवानी है, कोई शांति करवानी है, या फिर आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि भारत में, पूरे भारत में कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ पर मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए दोषों का निवारण होता है और शांतियाँ की जाती हैं। उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर है नासिक में। यहाँ पर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, कोई दोष हो, पितृ दोष हो, आपके वास्तु दोष हो, आपके जीवन में चल रहा कोई दोष हो, इन सभी दोषों का निवारण त्र्यंबकेश्वर नासिक में होता है। तो आप वहाँ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के ऑफिस में जाके आप वहाँ के किसी ब्राह्मण को आपके हिसाब से चयनित करें, उनसे अपनी समस्या बताएं। मंदिर प्रांगण में बैठकर ही आपकी पूजा अर्चना और आपके हाथों से अभिषेक भोलेनाथ का किया करवाया जाता है। और ये अपने आप में बहुत विशेष पूजा मानी जाती है कि देश और दुनिया के कोने कोने से लोग त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए नासिक आते हैं और अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करके जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम साईं राम कहते रहें, साईनाथ का धन्यवाद करते रहें। और अगली वीडियो में आपके साथ फिर नई जानकारी साईं बाबा से जुड़ी हुई लेके आऊँगा। तब तक के लिए ओम साईं राम।